दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल आरडी कोचिंग में। दोस्तों मैं नीरज सर और दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और दोस्तों बारी बारी एक एक टेंस पे मैं चर्चा करूंगा। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों आता है हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं उसको पहचानने के लिए उसका पहचान का नियम क्या है। उसके बाद जानते हैं अनुवाद का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा पहचान का नियम, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस का पहचान का जो नियम वो है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद अंत में आता है दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में अगर दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आते हैं दोस्तों अनुवाद का नियम। अब आते हैं दोस्तों अनुवाद का नियम। दोस्तों अनुवाद का नियम हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है यानी दोस्तों हमारा वाक्य के अंत में रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और दोस्तों इसको अनुवाद करने का नियम देखते हैं। दोस्तों हमारा अनुवाद का नियम जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों हमारे अनुवाद का जो नियम है यदि कर्ता एक वचन का है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एक वचन के लिए इज लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे। और यदि आई के साथ, यदि आई दिया यानी मैं घर जा रहा हूं तो उसके साथ एम लगाया जाता है, यानी एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई यदि कर्ता क्या दिया है आई यानी मैं दिया है तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा आगे ऑब्जेक्ट बचता है उसको लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों मोहन क्रिकेट खेल रहा है यानी मोहन हमारा क्या है, एक वचन है तो सबसे पहले मोहन लिखते हैं। मोहन यानी कर्ता, वाक्य में कर्ता यानी करने वाला, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है यानी मोहन। अब देखते हैं दोस्तों एक वचन है तो एक वचन के साथ मैं बताया हूं अभी कि इज लगेगा, मोहन इज। उसके बाद दोस्तों ये खत्म हो गया और वर्ब यानी क्रिया क्या है, खेलना। मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है तो क्रिया क्या है, प्ले। और उसमें दोस्तों आई एन जी रहे यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। दोस्तों हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आम खा रहा हूं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मैं क्या करता कौन है, मैं हूं यानी मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब दोस्तों मैं बताया हूं कि मैं यानी कर्ता अगर मैं दिया हो यानी अपने लिए कर रहा है तो उसके साथ क्या लगता है, एम।
आई एम, अब क्या कर रहा है, मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग इट के साथ दोस्तों क्रिया में बताएं कि आई एन जी लगेगा, ईटिंग। अब क्या खा रहा है, आम खा रहा है यानी मैंगो। एक और एग्जांपल देते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं जो बहुवचन में है। तुम लोग सड़क पर दौड़ रहे हो, तुम लोग सड़क पर दौड़ रहे हो, यानी दोस्तों हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है, तुम लोग, और तुम लोग क्या है, बहुवचन, तुम लोग की अंग्रेजी होती है यू। अब बहुवचन है दोस्तों हमारा कर्ता बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या बताया हूं, आर, यू आर। अब क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी होती है रन, और क्रिया में क्या होता है, आई एन जी लगेगा तो रनिंग हो जाएगा, रनिंग। कहां दौड़ रहे हैं, रोड पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। समझ में आया दोस्तों, तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, ये सकारात्मक था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये दोस्तों सकारात्मक था। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी अब नहीं रहेगा, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो जैसे राम बाजार नहीं जा रहा, राम बाजार नहीं जा रहा, यहाँ पे राम है दोस्तों कर्ता, और इसका इंस्ट्रक्शन जो होगा, इसका अनुवाद करने में होगा, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते दोस्तों यहां भी रहेगा, एक वचन के लिए क्या रहेगा, इज, और आई के साथ एम, और बहुवचन के साथ जो रहेगा वो रहेगा आर। और दोस्तों बस चेंजिंग जो रही है वो कि नॉट लग रहा है, इसमें केवल नॉट चेंज हो रहा है, यानी इसको हम बना कर देखते हैं, राम बाजार नहीं जा रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी कर्ता क्या है, राम, एक वचन है तो क्या लगेगा, इज, उसके बाद क्या है, नॉट, राम इज नॉट, उसके बाद क्या है, जा रहा है, यानी जाना क्या होगा, गो, उसमें आईएनजी लगेगा, राम इज गोइंग, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, बहुवचन में देख लेते हैं। हम लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, बहुवचन यानी हम लोग की अंग्रेजी होगी दोस्तों वी, यानी हम लोग, बहुवचन है तो आर रहेगा, वी आर नहीं खरीद रहे, वी आर नॉट, खरीदना होता है बाई, उसके साथ आईएनजी लगेगा, और सब्जी को होता है वेजिटेबल। अब आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य। चलो दोस्तों प्रश्नवाचक में दो तरह से होता है, एक
होता है यदि प्रश्न शब्द प्रारंभ में हो तो, यानी यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं, और एक होता है यदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसको कैसे अनुवाद करते हैं। तो देखते हैं, यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो, देखते हैं यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, क्या राजेश सब्जी खरीद रहा है, क्या राजेश सब्जी खरीद रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न शब्द कहाँ पे हुआ है, प्रश्न शब्द कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर होता है यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका होता है इज एम आर प्लस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है दोस्तों स्ट्रक्चर इसका होता है प्रश्नवाचक वाक्य में जो यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर से प्रारंभ करते हैं। यदि प्रश्न शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वहां पे इज एम आर जो है दोस्तों यानी सहायक क्रिया जो होती है शुरू में ही लग जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर हमारा लांत में ऑब्जेक्ट लगता है। अब दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लिए हैं क्या राजेश सब्जी खरीद रहा है, इसको हम यहाँ पे अनुवाद करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, देखते हैं क्या राजेश सारा जो हमारा सेंटेंस है वाक्य है वो एक वचन में है या बहुवचन। राजेश दिया है केवल तो यानी एक वचन है, एक वचन में है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए बताया हूं मैं पीछे इज का। इज उसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कौन है राजेश, इज राजेश, खरीदना का होता है बाई, आईएनजी साथ में रहेगा बाई वेजिटेबल, इज राजेश बाइंग वेजिटेबल। आगे देखते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं रो रहा हूं। अब देखते हैं एग्जांपल देते हैं क्या मैं रो रहा हूं, यानी मैं के लिए बताया दोस्तों कि मैं के लिए क्या होता है एम का प्रयोग होता है, और मैं जब एम प्रारंभ शुरू में आ जाएगा एम उसके बाद करता है मैं, एम आई वीक का होता है वीक रोना और आईएनजी लग जाएगा एम आई वीपिंग। अब दोस्तों ये रहा यदि प्रश्न शब्द प्रारंभ में हो तो। अब देखते हैं यदि प्रश्न शब्द बीच में हो तो कैसे अनुवाद करते हैं। यदि प्रश्न शब्द प्रारंभ में हो तो, बीच में हो तो, यदि प्रश्न शब्द बीच में हो, देखिए दोस्तों यदि प्रश्न शब्द बीच में हो तो इसका अनुवाद क्या होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
तुम लोग कब रो रहे हो, यानी सेंटेंस हमारा वाक्य हो गया तुम लोग कब रो रहे हो। इसका रूल जो होता है वो होता है दोस्तों, शब्द है दोस्तों वो शुरू में आ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न शब्द प्रारंभ में आता है। उसके बाद क्या आता है, इज, एम, आर, फिर हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, प्रश्न शब्द रहेगा, उसके बाद इज, एक वचन इज, आई के साथ एम, और बहुवचन में आर, उसके बाद हमारा कर्ता रहेगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको अनुवाद करके देखो, तुम लोग कब रो रहे हो, यानी कब की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, व्हेन। व्हेन यानी प्रश्न शब्द आएगा व्हेन। तुम लोग क्या है, बहुवचन, यानी तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, व्हेन। उसके बाद क्या है, आर, बहुवचन में आर है, व्हेन आर। उसके बाद क्या है, कर्ता, व्हेन आर यू। क्रिया क्या है, रोना, यानी वीप, और उसमें आईएनजी लगेगा, यानी वे आर यू वीपिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं सड़क पर क्यों दौड़ रहा हूं, मैं सड़क पर क्यों दौड़ रहा हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में प्रश्न शब्द कहाँ है, बीच में। इसको प्रश्न शब्द की अंग्रेजी जो है हम प्रारंभ में लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई। उसके बाद क्या है, मैं के साथ क्या बताया हूं एम, वाई एम। उसके बाद कर्ता जो हमारा है वो है आई, वाई एम आई। उसके बाद क्या है, दौड़ना, यानी दौड़ना का अंग्रेजी था रन, उसके साथ आईएनजी, रनिंग। उसके बाद मैं सड़क पर क्यों दौड़ रहा हूं, व्हेन एम आई रनिंग ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता हुआ